अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं के एन आई। हमारे चैनल कोहिनूर का यही मकसद रहा है हमेशा से कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव मालूमाती यानी कि प्रोग्राम दिखाए जाएँ, वो प्रोग्राम दिखाए जाएँ जिससे आपको तफरीही हासिल हो, वो प्रोग्राम दिखाए जाएँ जिससे आपको मालूमात हासिल हो, और वो प्रोग्राम दिखाए जाए जिसमें अवाम के मसाइल उजागर हों। तो हम लोग अवाम के मसाइल भी उजागर करते हैं, मालूमात भी बताते हैं, आपको तफरीह भी करवाते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का यही मकसद है। और यही मकसद है कि हम लोग अवाम के मसाइल वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक अवाम की आवाज़ नहीं पहुँचती। अवाम की आवाज़ जो है हक्काम आला तक नहीं पहुँचती। हक्काम आला जो है वो लोग घूमने वाली कुर्सियों पर एसी वाले कमरों में बैठे हैं, और उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे नीचे वाली आवाम किस तरह पिस रही है। यानी कि जो उनका निचला स्टाफ है वो उनको यही आवाज़ दे रहा है कि सब अच्छे की आवाज़ है। हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से जो प्रोग्राम्स हम करते हैं, उनका प्रोग्राम का मेन मकसद ही यही है कि हकाम आला तक आवाज़ पहुंचाई जाए, वहाँ पे आवाज़ पहुंचाई जाए, और आवाम के मसाइल हों या कोई भी ऐसा काम हो उनको हल किया जाए, उन तक ये चीज़ पहुँचे कि जो आवाम है वो किस तरह जी रहे हैं कि और वो अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके। इसी हवाले से आज हमारा जो टॉपिक है वो हम है माहौलियात। यानी कि माहौलियात में जो आप लोग देख रहे हैं कि आज गर्मी का अंसर ज़्यादा होता जा रहा है, गर्मी जो है वो शिद्दत पकड़ रही है। यानी कि अभी हम लोग करें कि अप्रैल के महीने से ही शुरू से ही गर्मी का मौसम जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। यानी कि इसमें माहौलियात का क्या हासिल वसूल है, माहौलियात का क्या इसमें सब ज़्यादा जो है माहौलियात का क्या असर है। यानी कि इसमें ये असर है कि ओज़ोन की जो एक लहर है, यानी कि ओज़ोन जो है वो आसमान जो है हमारा, उसके ऊपर एक ओज़ोन की लहर है। वो ओज़ोन की जो एक तह है, वो तह जो है ओज़ोन की आसमान के ऊपर है। उसका मकसद ये है कि ओज़ोन की तह जब फटती है तो उसमें जो सूरज की शुआएं हैं वो ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा अपना इफ़ेक्ट करती हैं, सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। ओज़ोन की जो तह जितनी अच्छी लेयर, उसकी जितनी अच्छी तह रहेगी, उतना ही अच्छा जो है नीचे का माहौल रहेगा। यानी कि सूरज की रोशनी और ज़मीन तक जो सूरज की रोशनी या सूरज की तपश पहुँचती है, उसमें ओज़ोन की लहर का बहुत अच्छा काम है। जो ओज़ोन की जो तह है उसका बहुत अच्छा काम है। ओज़ोन की तह जब फटती क्यों है? ओज़ोन की तह फटती इसलिए है कि जो आलूदगी है, यानी कि जो माहौल की आलूदगी है, जो माहौल का गंद है, जो आलूदगी, यानी कि जिस तरह की आलूदगी आप समझ लें कारखानों की सूरत में है, जो कि कारखाने जो हैं वो धुआं छोड़ते हैं, जो भट्टे लगे हैं उनके जो धुएँ हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनके धुएँ हैं, जो लोग मतलब कि ये जो गाड़ियों के, ख़ुसूसन गाड़ियों के, कारखानों के और फैक्ट्रीज़ के जो धुएँ हैं, ये धुएँ जब जाकर ऊपर जाते हैं तो ओज़ोन की तह को बहुत ज़्यादा जो है वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। उस कमज़ोरी की वजह से वो तह फट जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी तो नीचे आ रही है लेकिन सूरज की तपश भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि उसमें समझ लें कि एक ये हमारा अल्ट्रावायलेट रेस का काम करती है, लेकिन वो जो सूरज जो है ना, सूरज और ज़मीन के दरमियान में जो ओज़ोन की लहर है वो फट जाती है माहौलियाती, गंदी माहौलियाती आलूदगी की वजह से, जिसकी वजह से गर्मी का असर ज़्यादा हो रहा है, गर्मी के मौसम ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि गर्मी ज़्यादा देर तक रह रही है और सर्दी कम रह रही है। जबकि हम लोग देखा जाता है तो हम लोग पीछे अगर दौर में चले जाएँ तो हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोग ये देखते थे कि गर्मी जो है बहुत कम पड़ती है और सर्दी ज़्यादा थी। उसमें ये था कि ना तो आपकी ट्रैफिक ज़्यादा थी, ना ही ये फैक्ट्रीज़ के धुएँ ज़्यादा थे। ट्रैफिक ज़्यादा ना होने की वजह से माहौल जो है वो बिल्कुल, आप अभी भी अगर आप तजर्बा करें कि जब आप एक छुट्टी वाले दिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको तपश, गर्मी होने की बावजूद तपश कम लगेगी। या आप किसी ग्रीनरी वाले माहौल में चले जाते हैं, किसी बाग में चले जाते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा। उसमें वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर गर्मी कम है। जबकि आप एक बहुत रश वाली सड़क पे चले जाएंगे, एक आलूदगी वाली सड़क पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको तपश बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर्स में फ़र्क होगा। यानी कि दोनों टेम्परेचर्स, जब आप सड़क पे जो आलूदगी है, जो कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ फैला रही हैं, उसकी तपश बहुत ज़्यादा है। लाजमी बात है, गाड़ी के अंदर एसी लगे हुए हैं, एसी की वजह से जो गाड़ी बाहर जो गर्म हो रही है, यानी कि जो बाहर गर्मी छोड़ रही है, जो कंप्रेसर्स की गर्मी है वो भी गर्मी है, वो भी एक किस्म का मतलब समझ लें कि आलूदगी ही है। मतलब कि वो जो हमारे माहौलियात को वो ख़राब करती है। ये चीज़ें इस चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रही हैं कि ये चीज़ें जब ऊपर जा के फ़िज़ा में, लाज़िम बात है, ये जब फ़िज़ा में जाती हैं तो ओज़ोन की जो लेयर है,
जो ओजोन की तह है उसको फाड़ती हैं, उसको ख़राब करती हैं। जब वो ख़राब होती है तो जो सूरज की तपश है वो ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और ज़मीन की जो है वो सूरत हाल ऐसी होती है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आपको अगर बताया जाए या आपको मालूम भी होगा कि लाहौर में जो इस वक्त जो आलूदगी का लेवल है वो सबसे गंदा लेवल है। जो आलूदगी है, माहौलियाती आलूदगी है, वो लाहौर में सबसे ज़्यादा मतलब है। लाहौर में बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा है, जिसमें बादामी बाग है हो गया, जिसमें मिस्री शाह हो गया, इस तरह के जो इलाके हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें गंद बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग आपको आज इस बारे में बात भी कराएंगे और लोगों के जो तासरात है वो भी सुनवाएंगे और वो भी दिखाएंगे आपको कि माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती या जो गर्मी ज़्यादा जल्दी आ गई है, इसमें जो है हमारी आवाम क्या कहती है। तो आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? मेरा नाम कलीम है। अच्छा कलीम साहब, ये बताइए कि गर्मी जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि गर्मी ज़्यादा होती जा रही है और सर्दी कम होती जा रही है। और गर्मी के जो मौसम है ना, हम लोग जब छोटे होते थे तब देखते थे कि गर्मी कम होती थी, सर्दी ज़्यादा होती थी। तो उसमें अब जो ये गर्मी ज़्यादा होने की कुछ वजूहात कोई आपके जहन में आ रही हूँ तो आप हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से ये सबको बता सकते हैं कि इसका ये वजह ये है और इसका हल ये है। बिल्कुल, वो इस वजह से ये गर्मी है कि देखें ना, ये अभी जो इतनी ट्रैफिक है, इतनी आलूदगी है, लोग कूड़ा क्रिकेट भी जला रहे हैं, फैक्ट्रियों में धुएँ हैं, गाड़ियों का धुआं, जब चला रहे होते हैं ना बाइक तो जलन महसूस होती है। इन चीज़ों की वजह से माहौल पे भी असर पड़ता है। आलूदगी जो बीमारियाँ इसी वजह से फैलती हैं। पहले मच्छर देखे ना, मच्छर नहीं था, अब मच्छर बहुत ज़्यादा है। पहले मच्छर मर जाता था, अब मरता नहीं है। ये क्या वजह है? यही वजह है कि ये जो बीमारियां हैं, मच्छर भी ताकतवर हो गया है, असर होता ही नहीं है। और ये जो चीज़ें इंसान के फेफड़ों के ऊपर असर करती हैं, सांस के ऊपर असर करती हैं, हार्ट का मसला बनता है, शुगर का मसला, ये अक्सर ये चीज़ें होती हैं। फसलों को भी जलाया जाता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन अब फसल भी नहीं जलती। सिर्फ ये जो केमिकल चीज़ें हैं ना, जो केमिकल चीज़ें जलती हैं, उनकी वजह से ये माहौल ख़राब होता है। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये हमारा जो माहौल ख़राब हो रहा है और गर्मी जो पीछे आ रही है वो सिर्फ हमारा अपना कसूर है। अपना है। अगर हम एहतियात करेंगे, ज़्यादा पौधे वगैरह लगाएंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, मौसम भी साफ़ होगा, आलूदगी भी नहीं बनेगी। ठीक है, गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखेंगे, ये कूड़े का या ये जो गंदी चीज़ें हैं इनका परहेज़ करेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे, हमारे बच्चे भी सेफ़ रहेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। हमारे साथ और एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर दें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? फ़ारूक। अच्छा मुझे बताइएगा कि आजकल जो है गर्मी का सीज़न ज़्यादा हो चुका है और सर्दी जो है ना वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। अभी भी आपने देखा होगा जो ये अब गर्मी है ये अप्रैल में ही आ गई है और शुरू से ही मतलब कि ये, हालांकि इन दिनों में मौसम ठंडा होता था, इसकी कोई वजह आपको मतलब मालूम हो या कोई आप समझ रहे हो कि ये एक ख़ास वजह है इसकी? ये आलूदगी है सारी, ये गर्दो गुबार, आलूदगी, फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, जो इसकी वजह से जो ना वो माहौल जो ना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये गर्मी दिन ब दिन जो ना करीब आ रही है। वैसे आप क्या करते हैं आमतौर पे गर्मी से बचने के लिए? कोई क्या तदबीर होनी चाहिए, कोई एक नॉर्मल तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही है जैसे आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। मतलब देखें ना, हर कोई तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई ऐसे कोई मतलब कोई आप बता रहे हो कि उसकी वजह से भी गर्मी को जरा थोड़ा सा हो जाता है, कोई ऐसा कोई तरीक़ेकार हो गर्मी कम करने का? तरीक़ेकार कोई भी नहीं है, बारिश हो तो फिर ही होता है काम, ऐसा कोई तरीका नहीं है। जिसके पास पैसा है वो एसी लगा के बैठा हुआ है, जो हमारे जैसा मजदूर है वो ऐसे ही ज़िंदगी बसर कर रहा है। यही हालात है, बस जो है वो सामने। पंखे से भी तंग है, 1 घंटा बत्ती आती है, बिजली 1 घंटा आती नहीं है। वो जो घंटा बिजली आती है वो घंटा तो आराम कर लेता है, जब बिजली नहीं आती है तो बस मच्छर काटता रहता है। तो एसी वाला जो बंदा है उसने USB भी लगाए हैं और वो सोलर भी लगाए हुए हैं, उन उसको क्या पता कि बिजली जाए ना आए उसे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने तो घर में लगाया हुआ है, लेकिन फ़र्क पड़ता है मजदूर को, गरीब तबके को, जिसने सिर्फ बिजली के ऊपर पंखा चला तो 1 घंटा सोया, 1 घंटा जागा।
अब वो ये जो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके कोई कुदरती या कोई वैसे कोई जुगाड़ टाइप तरीकेकार नहीं बनाए हुए आपने कि कोई किस तरह कोई इस तरह कर लें तो गर्मी कम हो जाएगी कोई? कम यही है, गरीब बंदा नहा ले अच्छा। और सो जाए। यानी कि वो 2-3 दफ़ा उठ के नहाए और फिर सो जाए नहाए। यही हो सकता है। जब लाइट नहीं है तो नहाना चाहिए, फिर नहाओ, नहीं एसी अफोर्ड कर सकते तो नहा लो। अच्छा, हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद हैं जो यंग जनरेशन है, इन्होंने तो गर्मी में ही मेरा ख्याल है सांस लिया है। इनसे पूछते हैं कि गर्मी क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? हमज़ा। हमज़ा, ये बताएं कि आजकल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि गर्मी की पोजीशन, गर्मी जो है ज़्यादा हो जाती है, सर्दी कम होती है, सर्दी का मौसम कम हो गया, गर्मी का मौसम ज़्यादा हो गया। इसकी आपके मुताबिक क्या वजह है? आप हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से लोगों को बताएं कि आपके ज़हन में क्या वजह आ रही है और इसका क्या हाल है? इसकी ये वजह है कि आलूदगी वगैरह और गाड़ियों को जो सा धुआं वगैरह, इसकी वजह से वो फिर ऊपर जाता है, आलूदगी ज़्यादा हो रही है, डस्ट वगैरह बहुत हो गई है, इसकी यही वजह है। तो इसका क्या हल होना चाहिए? मतलब कि लोगों को कोई ऐसा तरीक़ेकार है, मतलब कि कोई दरख्त लगाने चाहिए या क्या हल होना चाहिए, कैसा कि? तो हमको चाहिए कि उसको हुकूमत को कि दरख्त वगैरह लगाएं, तो इससे थोड़े बेहतर में आएंगे। ऐसे बीमारियाँ फिर आलूदगी से बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये यानी कि आप समझते हैं कि आलूदगी की वजह से ये बीमारियां भी फैलती हैं? बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं। ये डस्ट वगैरह, ये देखिए हम यहाँ रात से बहुत ज़्यादा आलूदगी है, डस्ट फिर होती है, इसकी वजह से बीमारियाँ। डस्ट का असर सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है आपको होता है क्योंकि आप बाइक चलाते हैं। हमें बाइक वालों को ज़्यादा असर पड़ता है इसका, इस चीज़ का। इसकी वजह से कोई आपका कोई प्रॉपर होता है कि कभी नाक नज़ला ज़ुकाम हो जाना या कभी इस तरह हो जाना, कोई ये कोई है ऐसी बात? तो रेगुलर काम है ना, इस ये तो मेडिसिन ले रहे हैं, फिर ये तो रेगुलर ही काम हो रहा है ना डस्ट की वजह से। यानी कि वो इस डस्ट की वजह से रेगुलर आपको कोई ना कोई मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल वाले हैं ना, उन्होंने मूव करना है और जब डस्ट पड़ती है तो डस्ट एलर्जी भी होती है। डस्ट की जो बीमारी है वो गले की बीमारियां भी पैदा करती है, नाक की बीमारियां भी पैदा करती है। और गले यानी कि डस्ट जो है, यानी माहौलियाती आलूदगी जो है, वो जो है बीमारियों का सबब भी बन रही है। यानी कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जी वो जो गाड़ियाँ हैं वो धुआं छोड़ रही हैं और सारे मामलात कर रहे हैं, जब चीज़ें ऊपर जाके करती हैं, वही मैंने आपको जो ओज़ोन की लहर का, जो ओज़ोन की तह का बताया कि वो तो इस पे इफ़ेक्ट करती है। जो सूरज की शुआएँ ज़मीन के ऊपर तपश की सूरत में सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। आइए हम लोग आपको और मिलवाते हैं लोगों से और बात करवाते हैं। बाहर ही स्टॉल लगाया हुआ इन्होंने, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आप? दिलशाद खान। अच्छा दिलशाद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी का जो सीज़न है वो ज़्यादा हो गया है, सर्दी का सीज़न कम हो गया है। इसमें आप क्या वजह समझते हैं कि ये क्या वजह है इसकी कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है? गर्मी इसलिए ज़्यादा हो गई है, गाड़ियों की गर्माइश है। ये जितनी गाड़ियाँ चलती हैं ना, इनकी गर्माइश है, और जगह जगह भट्टियाँ जल रही हैं, इनकी गर्माइश है, जिसकी वजह से ना गर्मी ज़्यादा हो गई है। कि जदीद दौर है, तो इसका और कोई हल कोई आप? इसका कोई हल नहीं है, बस अल्लाह पाक ही है जो अपनी रहमत की हवा चलाए। आप वैसे अपने दौर में गर्मी के क्या, मतलब गर्मी जब होती थी क्या तरीके इस्तेमाल करते होते थे गर्मी हटाने? कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करते, फुल गर्मी में काम किया हमने। उस वेले पखे भी नहीं लगाते थे, अब तो पखा भी लगाया हुआ है। यानी कि आपके दौर में पंखे भी नहीं थे? पंखे थे लेकिन नहीं इस्तेमाल करते थे, इसलिए इतनी गर्मी नहीं थी। अब गर्मी ज़्यादा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि गर्मी पंखे, यानी कि पंखों के बगैर भी गुजारा हो जाता था। अब ज़्यादा गर्मी है, अब ज़्यादा गर्मी है जो कि पंखे में भी मेरा ख्याल है गुजारा नहीं होता, लोग एसीओं के बगैर भी गुजारा नहीं करते। गर्म हवा है, ये मजबूरी है, यदि ले लेते हैं, नहीं तो ये ना हो तो ये भी इंसान गर्मी में पागल हो जाए। यानी कि वो अब हवा तो गर्म ही है, लेकिन ये वो आप ले इसलिए रहे हैं कि चलो कोई हवा तो आ रही है, चलो कुछ गुजारा हो रहा है। बत्ती जो है कभी जाती है फिर आती है, 1 घंटे बाद जाती आती है, परेशानी है। हाँ, वो गर्मी में आपको पता लोड ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर लाइट ने तो इस तरह करना है। उम्र के हिसाब से है ना, अब गर्मी ज़्यादा लगती है, पहले इतनी गर्मी नहीं लगती थी। पहले मेरा ख्याल है गर्मी थी भी नहीं ज़्यादा, नहीं इतनी नहीं थी, इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं हाँ, थी। इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं थी, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी पहले। जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल यही कहना है इनका, और बिल्कुल सही कहना है कि पहले दौर में ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा नहीं थी, गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं थी, मोटरसाइकिलें भी ज़्यादा भी नहीं थी, और लोग मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा साइकिल पे सफ़र करते होते थे। अब जो आप हिसाब देख लें कि जी गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, उनके धुएँ हैं, उनकी अपने इंजन के जो हैं वो अपनी गर्मी है,
हर गाड़ी की, हर उसकी अपना मोटरसाइकिल की, हर मतलब के जो बस चल रही है उसकी अपनी एक हीट है, वो हीट भी है, वो जो हीट है वो भी यहाँ पे शामिल हो रही है, और जो एक गर्मी है वो भी शामिल हो रही है, फिर इसके जो धुएँ हैं वो भी शामिल हो रहे हैं, तो वो बस सारी चीज़ें जो मिक्स होकर कर रही हैं तो फिर ये गर्मी का सीज़न को बढ़ा रही हैं। गर्मी का सीज़न ज़्यादा होता जा रहा है, सर्दी का कम होता जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। आइए हम लोग आपको और अपना उनसे मिलवाते हैं जी। हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं जो कि गर्मी का सामान यहाँ पर लेके मौजूद हैं कि गर्मी अगर है तो वो कह रहे हैं कि जी आएँ हमारे साथ, ये अपना जो शरबत है, कोई लस्सी है, जो भी है वो पिएँ और उससे गर्मी अपनी जो है वो उस गर्मी को मारें और गर्मी को जो है उसका कम करें। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? दुआ आपकी, शुक्र। क्या नाम है? फयाज अहमद। अच्छा जी, हमें ये बताएं कि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल, गर्मी के सीज़न ज़्यादा हो गया, सर्दी का सीज़न कम हो गया है। आपके हिसाब से या आपके ज़हन से क्या कहते हैं कि ये गर्मी क्यों ज़्यादा हो गई है? ये गर्मी का मौसम इसलिए ज़्यादा हो गया कि ये अपना ट्रैफिक जो है ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से कोई लूदगी भी है। हाँ जी, ये दुश्वारी पेश होती है शहर के अंदर, ज़्यादा हरियाली कम है इसकी वजह से। तो जब बाहर निकलता आदमी ज़्यादा गर्मी होती है ट्रैफिक की वजह से। घर में बैठे और बात, घर में ये होता है कि लाइट चली गई है, गर्मी है। हाँ जी, घर जाए लाइट गई है, बाहर आए तो गर्मी है, ज़ाहिर सी बात है। मौसम ऐसा गर्मी का है, गर्मी इसीलिए बढ़ गई है, लिमिट ज़्यादा होगी गर्मी की इसीलिए कि अपना ट्रैफिक ज़्यादा है, लूदगी ज़्यादा बाहर निकले हैं, बीमारी है लूदगी जो है। और क्या है ये, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये लूदगी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से गर्मी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि बढ़ने की वजह से, ट्रैफिक बढ़ने की वजह से ना गर्मी ज़्यादा होती है। हर बंदे के पास मोटरसाइकिल गाड़ी आ, वो तो मजबूरी है ना, लेकिन वजह यह कि जो है ना लूदगी ये नहीं होनी चाहिए, ये तो हुकूमत का काम है। अच्छा, आप भी, मैं यहाँ देख रहा हूँ आपने कोई पंखा शंखा नहीं लगाया हुआ। ये भी हम रोड पे घूम रहे हैं, हमारा पक्का क्या था लगा, पक्का लगाना क्या मजदूरी करनी, सीधी बात है। ना लगाए तो भूखे मरेंगे, बिजली के बिल भी देने हैं, चाहे आए वो ना आए, ये हुकूमत की सिर दर्द है ना। हमें तो बिल आ जाने हैं, हुकूमत पता नहीं पैसे आके देती है नहीं देती। हमने गर्मी हो सर्दी हमने काम करना है। गर्मी आप मसला यही है, कोई धूप है, रिज़्क़ कमाना है, क्या करेंगे, इससे अलावा और कुछ नहीं कर सकते। गर्मी में घूमना है, मजबूरी है, बच्चे पालने हैं। यानी आप शुरू से ही पंखे के बगैर ही ये काम करते हैं? मैं सोता ही पक्के के बगैर हूँ। अच्छा, वैसे मैंने देखा है जो पुराने लोग हैं ना वो पंखे के बगैर, क्योंकि एक और साहब से भी मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जी पंखे के बगैर हम नहीं पंखा यूज़ करते, चाहे गर्मी हो चाहे हम लोग जिस तरह भी इस्तेमाल करते हैं घर में लेकर पक्का, लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि मैं ओपन सोता हूँ बाहर ना रोड के ऊपर। मैं वही वो अपना इन्हीं जो लोग हरियाली ज़्यादा है, मच्छर ज़्यादा है हरियाली की वजह से। अरे लेकिन नहीं है, कच्ची बाती है, तो वहाँ रहते हैं हम, हरियाली ज़्यादा है, मच्छर ज़्यादा है। लेकिन मैं बाहर रोड पे सोता हूँ तो लोशन वगैरह लगा लिया मच्छर से बचने के लिए, तो वैसे बगैर पक्के के सोता हूँ। आप अभी भी समझते हैं कि हाँ बगैर पंखे के सोया जा सकता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए आदमी ने, इस चीज़ की बर्दाश्त होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं है। हाँ जी, मोटरसाइकिल के ठंडा पानी पी लो, हाँ जी, ये पक्के करके बैठ जाओ, गर्मी पसीना दूर कर लो, फिर गर्मी है। यानी कि वो बाकी जो आजकल की नस्ल है उसमें बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त नहीं है, चीज़ की नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं बत्ती आ रही है, एसी चल रहा है, ठीक है, हाँ जी, गर्मी है जी, एसी ज़्यादा चला लो, ज़्यादा स्पीड से चला लो, हाँ जी, बिल तो माँ बाप ने देना, लाने थोड़ी देना है। हाँ, अब वो तो आजकल की जो नस्ल है वो एसी की पैदाइश है, तो वो कहता मतलब एसी। शोरमे की पैदाइश है ये। हाँ, बोतलें पीते हैं, हाँ जी, सादा पानी नहीं किसी ने पीना, फिल्टर वाला पानी पी लें, नहीं सादा नहीं पीना, ठंडी बोतल होनी चाहिए, कोई हो जाए। बर्गर शोरमे होने चाहिए खाने में, घर की रोटी नहीं खानी, बर्गर शोरमे खाने हैं। यही डॉक्टरों का हाल है, तो डॉक्टर के पास लाने लगी होती हैं इसी वजह से। अब ये तरबूज खा के ऊपर से पानी पी लो ऐसा हो जाएगा, क्या जी ठंडा सुकून आ रहा है, ये नहीं पता कि बाद में ऐसा भी हो जाना। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो हम लोग, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जी आलूदगी की वजह से भी बीमारियां फैल रही हैं। ज़ाहिर सी बात है भाई, जब ये पता क्या है वजह, ये कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती हैं, आती हैं, कहते कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर्दी में भी ऐसी लूदगी होती है, गर्मी में भी ऐसी लूदगी होती है, समझे नहीं। गर्मी का मौसम ऐसा लूदगी नज़र नहीं आती, कोई ज़्यादा आदमी साए के नीचे रहता है, तो सर्दी में आम आदमी फिरता है, बाहर निकलता है, उसको पता चलता है लूदगी है, धुंध है, क्या है, धुआं है, तब पता चलता है वहाँ को सांस बंद हो रहा है। आजकल तो जो आदमी आता है भाग के जाता है छाँव में पक्के के नीचे, ये वजह। तो हम तो गरीब आदमी है, सर्दी हो गर्मी हम तो रोड में दिखे खाने हैं, हमें नवाज शरीफ ऐशबाश है, हमें सियासत से क्या है। अच्छा, आप मेरी बात सुने, आप सिर्फ अपनी वैसे उस वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं गर्मी, कि अपने वसाइल की वजह से गर्मी बर्दाश्त? हम मजबूरी की वजह से गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे पास पैसे, हम भी एसी लगा के बैठे हों, बत्ती आए या ना आए। अच्छा, यानी पिछले दौर में तो आप रिलैक्स से कभी एसी? या दौर के बाद जो दौर आया ना, उसके बाद ये हमारे ऊपर तो जा भी आया, गरीब आदमी के ऊपर अगर बात करें ना, ये लूदगी वूदगी का कोई चक्कर नहीं है। ज़िया के बाद हमारे ऊपर ये जा भी आया। ज़िया तो अवाम के लिए अच्छा रहा है दौर,
उसके बाद लूदगी भी ज़्यादा है, लोड शेडिंग भी ज़्यादा है, हर चीज़ ही ज़्यादा बढ़ती गई है, किसी को मतलब कंट्रोल नहीं हुआ। आलूदगी तो देखें ना, गाड़ियों के धुएं की वजह से है या फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से है, या कोई कोई काम कर रहा है ऐसा जिसमें से धुआं, गंदा धुआं पैदा कर रहे हैं। जैसे हम कोई रक्षा है वो अपनी धुआं छोड़ रहा है, वो गंदा धुआं है, तो वो आलूदगी पैदा हो रही वही है। होती है, रक्षा वाला आप इतने पैसे कहाँ से लगाएगा? किसी की गाड़ी है, उसने 300 रुपये रक्षा वाले देना है, अब वो धुआं मार रही है, जो मर्जी करे, उसने दिहाड़ी मालों को भी देनी है, अपने भी खर्चा रक्षा लेने का। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है रक्षा वाला पेट्रोल तो डलवा रहा है। पेट्रोल भाई अपनी मजबूरी के लिए डला रहा है वो, उसने अगर जब पेट्रोल कमानी है, जब पेट्रोल डलवा सकता है तो उसकी मेंटेनेंस भी तो कर सकता है। से मालक करे जो दिहाड़ी लेता है उसका ये आप कह सकते हैं कि उसका काम है। वो जो जो दिहाड़ी लेता है ना वो कराया काम उसका, रक्षा वाले का काम नहीं है जो गाड़ी रेंट पे चला रहा है। अब मैं ये रोड पे घूम रहा हूँ इसको लेके, हाँ जी, तो ये किसी की तो सिर दर्द नहीं है। अब मैं को मुझे गर्मी लग रही है, बीमार हो गया, मेरी मजबूरी है, मैं तो अपनी मजबूरी से घूम रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इसका क्या हल हो सकता है, गर्मी को कम करने का कोई हल? कोई हल नहीं है, अल्लाह की ज़ात ही है, कोई बेहतर करे। कोई मतलब हमें चाहिए कि हम लोग जहाँ घर बनाए वहाँ दरख्त भी लगाएं, यानी अगली नस्ल के बारे में सोचना चाहिए ऐसा। बात है, जो आदमी घर बनाता है नया, हाँ जी, कोई ऐसी जगह हो, हाँ जी, जहाँ आदमी दरख्त भी लगाने चाहिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। आप इंडिया के अंदर चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो इस चीज़ से तरक्की कर रहे हैं। अब इधर रश है, हाँ जी, तो बाहर लगा लें दरख्त, ये कौन सी बात है? वो थोड़ी जगह हुकूमत ने दी है, हुकूमत अपनी तरफ से लगा ले, जो वाम के पास है वाम लगाए। वैसे अगर बाहर के ममालिक में देखा जाए तो आपने देखा होगा जहाँ पे घर है उसके आगे छोटा सा लॉन लाजमी बना हुआ और एक दरख्त भी लगा हुआ है। लेकिन वहाँ की हुकूमत जो है ना वो सहूलतें भी देती है। यहाँ से डेंगू की अभी तक जब की मुँह चली है ना डेंगू की, आज तक स्प्रे नहीं किसी ने किया, मैंने नहीं देखा किसी महल में होते हुए, कच्ची बात मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ जी, बाद एक है सियासतदान, हमारा सियासी लीडर भी है वो हमारे लिए, और अपना गरीबों का दर्द भी है। वो तो खैर उनकी बात है, हम लोग कर रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों को चाहिए कि आप क्या समझते हैं कि ये जो आलूदगी जो गाड़ी छोड़ने वाली हैं, जो गाड़ी जो आलूदगी छोड़ती है, इनको बंद होना चाहिए? नहीं, दूध की जो गाड़ी बड़ी गाड़ी है ना, ये मजदे वगैरह लंडन, इनके लिए रोक करना चाहिए। ये ज़्यादा धुआं, कोई डीजल गाड़ी है वो डीजल गाड़ी ज़्यादा धुआं छोड़ती है, ज़्यादा गाड़ी से पेट्रोल आ रही है, मोटरसाइकिल रक्षा वगैरह क्या धुआं छोड़ना, वो तो नजर नहीं आता, रोड पे आया तो चला गया। आजकल आपको पता होगा एक ग्रीन एनर्जी के नाम से गाड़ी आ रही है जो कि लाइट पे चलती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, वो धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ती, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि दूसरी अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन जब आएगी ठीक है। या अभी आई थी वो अपना वो गाड़ी जो अपना चली है रेड सी, हाँ जी, वो रोड पे चली है तो समझो पीछे बंदा हो जाता है, जो उसके पीछे मोटरसाइकिल लग गई है, रक्षा लग गया, वो जो पीछे उसके आ रहा है ना, वो दाची या चाहे एक चाहे मोटरसाइकिल है, उसका सांस बंद है, उसका सलेंसर ऐसा लगाया, वो सीधा फोकस करता आदमी पीछे। अच्छा, वो यानी कि आप वो कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं? डीजल गाड़ी? हाँ डीजल है। डीजल तो फिर वो आपको पता ही है, वो तो जो छोड़ते हैं वो तो उसका ये नहीं है, तरीकाकार होता है ना अपना अपना गाड़ियों का, या तो वाम के लिए है, ए सी लगा हुआ है, वाम तो देख लिया अपनी सहूलत, तो किराया भी कम है, चलो एसी में बैठ के जाएंगे, वो गाड़ी ठीक घूमने करानी है, वो वाम ने थोड़ी करानी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, बिल्कुल ठीक है जी। अवाम जो है हर चीज़ से परेशान है, और लाजिम बात है गर्मी में जब बंदा इंसान जो है अपनी मजदूरी पे खड़ा होता है तो वो और ज़्यादा परेशान होता है। एक तो उसको गर्मी लग रही होती है, दूसरा उसने वो जो सेल करनी है, कोई भी सौदा है, कोई मतलब कि कोई पीने वाली चीज़ है, कोई खाने वाली चीज़ है, तो उसने जब सेल करनी होती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए जो है रिज़्क ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाऊँ, यानी कि वो जो चीज़ उसने बनाई है, जो चीज़ उसने बेचने के लिए जो भी है, कोई लिक्विड चीज़ है, कोई खाने वाली चीज़ है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए, जल्दी सेल हो जाए, ताकि वो भी अपने घर में जाकर सुकून कर सके, अपने बाल बच्चे का जो है पेट पाल सके। माहौलियाती आलूदगी पे बात कर रहे थे, और हम लोग माहौलियाती आलूदगी के बारे में आपको और आगे मिलवाएंगे लोगों से, और उनसे भी बात करवाएंगे जी। जी, हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं माहौलियाती आलूदगी पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। क्या नाम है? शौकत हुसैन। अच्छा जी, शौकत भाई ये बताइएगा कि हमारे जो ना माहौल इस वक्त आलूदा भी होता जा रहा है, गर्मी भी ज़्यादा होती जा रही है। गर्मी जो है वो ज़्यादा इसलिए, गर्मी ज़्यादा सर्दी कम, इसकी आपके जहन में क्या वजह आती है? मेन वजह कि जी गर्मी ज़्यादा हो रही है और इसका क्या हल होना चाहिए? लाहौर में जितने दरख्त कम होते जाते हैं, इसकी वजह, और कोई वजह नहीं है। दरख्त नहीं है तो इसीलिए आलूदगी भी ज़्यादा है, तो गर्मी भी ज़्यादा है। आप गाँव में चले जाए रात को आपको गर्मी नहीं लगेगी, शहर में लगेगी। आप चमुर्जी के आगे चले जाए वहाँ भी गर्मी नहीं लगेगी, वहाँ भी दरख्त है। इधर शहर के अंदर दरख्त कम होते जाते हैं। ये चौक था एक, वो बोर वाला चौक आता था, बहुत बड़ा दरख्त था, वो नहीं है। वो क्या करते हैं, आते हैं सड़क बना देते हैं, आने द्वारे वो उसे बंद कर देते हैं, और ना हवा लगती है उसे, ना पानी जाता है, वो दरख्त गल जाता है, वो टूट जाता है। उसे
अच्छा, यानी कि आपका मकसद ये है कि जी दरख्त और हरियाली कम हो गई है जिसकी वजह से आलूदगी ज़्यादा हो गई है और गाड़ियाँ भी ज़्यादा हो गई हैं जिसकी वजह से कम हो गई है, सर्दी भी कम हो गई है। हाँ, सर्दी भी कम हो गई है। तो इसको मतलब किस तरह करना चाहिए? दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त ही लगाए। यानी कि इसका हाल जो है वो दरख्त है। वो आप चुमुर्जी के आगे जाए कोई गर्मी नहीं होती, दिन के टाइम गर्मी होती है, रात को ठंडी हवा होती है, वहाँ दरख्त बहुत है। यहाँ शहर के अंदर दरख्त खत्म हो गए, दरख्त लगाने चाहिए। यानी कि आपका मकसद है कि दरख्त लगाने चाहिए और जो भी मतलब धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं उनका क्या हाल है? उसका तो कोई हाल नहीं है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम है, उनका सलेंसर चेक करें, ये वो चलान करें, है वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो हमारा काम नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट चलान भी वो करते हैं, लेकिन ये किसी को मानते नहीं है, ये चिक वाले किसी को मानते नहीं है, ये अपने बाप को भी नहीं मानते, ये सवारी को देखते हैं, आपको लग जाए सवारी को देखते रहते हैं। ये बड़ी गंदी सवारी है, फायदा तो है लेकिन इसका प्रॉब्लम बहुत है, धुआं बहुत छोड़ती है। अब वो फ़ायदा तो है तो लेकिन लाजमी बात है जब धुआं छोड़ दिए तो वो फिर अपनी बीमारियों का भी सबब हमें लगती है ना, हमारी हमें लगती है, उसको भी लगती है, ये नहीं कि उसे नहीं लगती, उसे भी लगती है, लेकिन कोई नहीं एहसास करता। इसे सही करना चाहिए, इनका सलेंसर सही करना चाहिए, इसका इंजन चेक करना चाहिए, फिर इनको इजाज़त देनी चाहिए, ऐसे नहीं। आप दुबई के अंदर ज़रा सा धुआं छोड़े वो पकड़ लेते हैं, आप सिगरेट पी के फेंके वो पकड़ लेते हैं, यहाँ कोई नहीं पकड़ता, यहाँ तो खा पी के सड़क पे फेंक देते हैं। मैंने देखा लोग खा पी के वो जो रात को गंदा नहीं होता वो सड़क पे फेंक देते हैं। इसे एहसास करना चाहिए, हमारा मुल्क है, इसे एहसास करना, हम नहीं साफ रखेंगे तो कौन साफ रखेगा? बिल्कुल जी, ये समझ लें मुल्क नहीं है, हमारा घर है। घर है, एक घर होता है, एक शहर होता है, और शहर भी घर ही होता है। हाँ, ये लाहौर मेरा घर है, पाकिस्तान मेरा शहर बोला है, लाहौर मेरा घर है। बिल्कुल, हर किसी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी जगह को साफ रखे। हमारी ये जिम्मेदारी लाहौर को साफ रखे, कराची वालों की जिम्मेदारी कराची वाले साफ रखे, घर की जिम्मेदारी हम घर साफ करते हैं ना, तो शहर को भी अभी साफ करेंगे। यानी कि आपका मतलब है कि जी अब जो ये जो गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं इनको बंद किया जाए या फिर इनके मतलब कोई ना कोई सोचा जाए, बंद करें, उसमें सही कराए। हाँ, और जो धुआं देने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी कोई सही कराए, इसी तरह उसका भी फिल्टर लगाए, ये वो करें। ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा अहम बात आपने ये की है कि दरख्त लगाए जाए, वो खुद धुआं को खाएगा। बिल्कुल सही बात की है जी। लाजमी बात है कि अगर आप लोगों को ग्रीनरी चाहिए तो ग्रीनरी के लिए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ यहाँ पे एक और आम शहरी मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। माहौलियाती आलूदगी की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके मुतालिक बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह वाका। क्या नाम है? नाम अनवर है, मोहम्मद अनवर। अच्छा अनवर साहब, ये बात बताएं, हमारे जो मुल्क में है ना गर्मी ज़्यादा हो रही है, सर्दी कम हो रही है, गर्मी का सीज़न लंबा हो जाता है, सर्दी का सीज़न कम हो जाता है, इसकी आपके मतलब जहन में क्या वजह आ रही है कि ये क्यों मतलब गर्मी ज़्यादा हो जाती है? और अगर ये गर्मी ज़्यादा है तो फिर इसको मिटाने के लिए क्या हल होना चाहिए? आम आवाम को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बताएं हमें। ये पिछले 2 साल से जो है ना ये आलूदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये कहते हैं जी इंडिया से आई है ये, लेकिन इंडिया से नहीं आई, यहाँ पे भी जो है ना ये कारखाने, ये बहुत ज़्यादा धुआं, आलूदगी, ये तेज़ाब का काम। और फिर पहले गाड़ी इतनी नहीं थी, जब अब डबल गाड़ी हो गई है, पहले 10,000 थी तो 1 लाख गाड़ी हो गई है, इसका भी धुआं बहुत ज़्यादा है। फिर इन्होंने साइडों से सारे दरख्त वगैरह कटवा दिए हुए हैं, ना कोई ग्राउंडे हैं, ना कोई लेना, ना कोई दरख्त है, धूप इतनी है, गर्मी की शिद्दत इतनी है, मौसम इतना बदल गया है जो पहले कभी नहीं था। अब इनसे ये कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है। खैर जब एक धुआं उठ रहा है तो उठ ही रहा है, गाड़ी कोई ख़राब है तो ख़राब हो, वो देख ही कोई नहीं रहा है जी। हम तो यही इनसे कहते हैं कि यार दरख्त लगाओ, कोई शजरकारी करो, ये मौसम में तब्दीली आए, ये बीमारी बढ़ती जा रही हैं। आम लोग जो है ना, एक आम आदमी को ले लो, वो मेरा ख्याल कोई आध पाव मिट्टी खाया था शाम तक, तो यार ये सिगरेट बंद कर दे, वो के सुनता ही नहीं है। वो कहता है कोई मरे या ये, मैंने सिगरेट पीनी है, और क्या नाम सिगरेट से कितनी बीमारी है, लेकिन कोई नहीं सुनता। एक आलूदगी है और ऊपर से कोई धुआं के अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया। आवाम भी जो है इससे बहुत परेशान है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि लोग जो है ना इस बीमारी से छुटकारा।
देखा नहीं अस्पताल भर गए हैं बीमारियों से। ये इसकी खास यही वजह है, मौसम की तब्दीली, ना दरख्त लगाना, ना कुछ शहर को साफ रखना। इतना मच्छर आया आपके से तो बहुत ज़्यादा, तुमने देखा होगा वो पता नहीं कौन सा अजीब किस्म की वो कल शुरू हो जाती है। वो साला 3-3 महीने तक वो ख़त्म ही नहीं होता, आदमी खड़ा नहीं हो सकता। जहाँ भी खड़े हो जाएगा आपको मच्छर काटना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, बेमौसमी कहना गर्मी शुरू हुई, 2 महीने पहले गर्मी शुरू हो गई है। पहले जून जुलाई से मई से गर्मी शुरू होती थी, अब जो है ना कहना गर्मी 2 महीने पहले शुरू हो गई। तो इनको चाहिए साथ करना चाहिए हुकूमत को। अभी हुकूमत अच्छी आई है, इससे तवक्को कर रहे हैं कि ये कोई बेहतर। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि जी गर्मी वक्त से पहले हो गई शुरू। आपके दौर में गर्मी कब शुरू होती थी? मैं क्या नाम गर्मी होती, इससे कहना मैंने तो भुट्टो दौर में देखा मई से शुरू होती थी। अच्छा, आप गर्मी अगर लगती थी तो आप लोग पंखा इस्तेमाल करते थे, एसी इस्तेमाल करते थे क्या? जब नहीं थे, अच्छा, जब एसी का बहुत कम लोग था, मेरा आदमियों का ज़माना था, हम वो पंखे इस्तेमाल किया, दरख्तों के नीचे बागज ना चल जाना, दरख्तों आम जगहों पर दरख्त है, जब बंदा सांस लेता बैठ जाता सुकून लेता। अब वो ऐसी चीज़ कहीं भी नहीं है। घर में पंखे लगे होते थे आपके? हाँ जी, पंखे लगे होते थे। अब आप ये बताए कोई ग्राउंड है लाहौर के अंदर? कहीं भी आपको ग्राउंड नजर नहीं, मखसूस ग्राउंडें रह गई हैं। अब कहीं बंदा बैठ भी नहीं सकता अब जाके कि चलो। आबादी ज़्यादा हो गई ना, तो वो ग्राउंडों को उन्होंने वो उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ में रखा। हाँ जी, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है ये चीज़ें। जैसे आबादी बढ़ती जाएगी इस तरह ही साथ लेना मुश्किल हो गया आम कर, क्योंकि एकदम इकट्ठी होगी ना वहाँ। जिस घर में 1 अफराद थे अब 5-5 अफराद है, जिसके 10 थे वहाँ 20-20 अफराद है। ये हुआ है ज़्यादातर लोगों को। अब नहीं है, वो आबादी तो खैर अपने टाइम पे बढ़ ही रही है, लेकिन गर्मी का जो इसमें रोल है गर्मी ये एक कुदरती मौसम हुआ है, ये पहले कभी नहीं थी। मेरी उम्र 60 के करीब है, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी मई से शुरू होती थी, लेकिन अब तो ज़्यादा ही हो रही है। दरख्त ना जो है, आप ये समझते हैं कि ये इसका गर्मी होने में ये जो पक्की सड़कें बन गई हैं, पहले कच्ची सड़कें थी, इसका भी कोई रोल है? हाँ, ये मिट्टी जो है ना कि ख़त्म होती जाएगी। ये मिट्टी ख़त्म होएगी, ज़ाहिर है कि साफ़ सुथरा मौसम, पानी का छिड़काव, कोई मिट्टी ना उड़े, फिर आवाम जो है ना बचती है। 1970-75 की जब आप बात कर रहे हैं, तब तो मेरा ख्याल है कि लाहौर शहर बहुत छोटा था और इसके सारा जो इर्द गिर्द सारा सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता था, हरियाली होती थी, खेत ही होता था। अब आपको क्या नज़र आ रहा है? अब तो बिल्कुल साफ हो गया है, कहीं नज़र नहीं था, सारी आबादी हो गई है। कहीं गटर बंद हुए हुए, नालियाँ बंद हुए हुए हैं, गंदगी फैल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये जो हुकूमत है, ये 4 साल में इसने तो बहुत ही बेड़ा गर्क कर दिया लाहौर। यानी कि माहौलियाती आलूदगी को आप कह रहे हैं ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि दरख्त लगाए जाएँ? तो बहुत ज़्यादा तरीके से लगाएंगे ताकि आवाम जो है ना उससे वो ये आलूदगी ख़त्म हो, ये धुआं ख़त्म हो। ठीक है, ये दरख्त सिर्फ हुकूमत को ही लगाने चाहिए कि हम लोगों का भी कोई फ़र्ज़ बनता है? लगाते हैं, आवाम को भी चाहिए कि अब इस तकलीफ को ख़त्म करें। नहीं कि हम लोग इस बीमारियों में चल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी अगली नस्ल आके इस बीमारी में जाए? बिल्कुल ना, ये आवाम को भी चाहिए कि ये अच्छा काम वो करना, अपना दरख्त लगाएं, इर्द गिर्द जो है ना माहौल को साफ रखें, साफ़ सुथरा रखें, ताकि आपको जो है ना अच्छी हवा मैसर हो। आप मेरे साथ इस चीज़ पे जो है राज़ी हैं कि हर घर वाले को कम से कम एक दरख्त अपने घर के आगे लगाना चाहिए? लगाएं, बिल्कुल लगाएं। हमने आप लगाए हुए, हमने लगाए हुए हैं, तरह वो बूटे भी लगाए हुए हैं, फल उसके भी लगाए हुए। अगर कोई दरख्त नहीं लगा सकते तो उसको कम से कम वो गमलों में जो वो हैं। हाँ बिल्कुल, उनको चाहिए गमले लगाएं, साथ अपना माहौल को साफ रखें। थोड़ी अगर जो कच्ची जगह है वहाँ थोड़ी सी बाग से एक हिस्सा बना दे ताकि आदमी बैठ जाए, कुछ ताज़ी हवा ले सके। ठीक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जो भाई का कहना यही था और बिल्कुल सही कहना है कि उन्होंने कहा है कि जी जो दरख्त हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। हमारी जो आलूदगी वाली आबो हवा है जो कि हमें बीमार भी कर रही है, जो कि हम लोग समझ लें कि जो हमारे पिछले वाले थे जो 70-80 साल के बाबे हैं वो हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं, और हम लोगों की जो नस्ल है वो जो हम अपनी नई नस्ल देख रहे हैं वो इतनी एक्टिव नहीं है, ना कि खालिश खुराक की वजह से, बल्कि आलूदगी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इसमें इफ़ेक्ट कर रही है। क्योंकि अभी भाई ने ये बात की है, अभी मेरे साथ जो शहरी मौजूद थे उन्होंने कहा कि कम से कम आधा पाव मिट्टी जो है ना एक बंदा रोज़ की खाता है। आधा पाव मिट्टी वो
मुंह से नहीं खाता, आधा पाव मिट्टी ऐसी है कि जब वो सड़क पे निकलता है तो उसकी आलूदगी, जो सड़क की आलूदगी है, वो मिट्टी वो जब उसके ज़रिए सांस के ज़रिए मुंह के ज़रिए जब उसके फेफड़ों में जाती है, जो सांस के ज़रिए जो मुंह के ज़रिए अंदर अपने मैदे में जाती है, तो वो बीमारियों का सबब बनती है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमारी जो आलूदगी है ये बीमारियों का सबब भी है और दूसरा हमारी गर्मी बढ़ाने का सबब भी है। जैसा मैंने आपको ओज़ोन की लहर के जो ओज़ोन की तह के बारे में बताया वो यही है कि जैसे जितनी ज़्यादा आपकी आलूदगी होगी, जितनी ज़्यादा आपकी जो आबो हवा है वो आलूदा होगी, उतना ही वो जाके वहाँ पे उसको डैमेज करेगी, उतना ही वो नुकसान पहुँचाएगी। जब वो फटेगी तो सूरज की शुआएँ ज़मीन पर तपश के साथ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी। अच्छा शाहिद भाई, ये बात बताएं कि आजकल गर्मी का मौसम जो है ना वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर गया है, लंबा हो गया है, और सर्दी का मौसम कम हो गया है, जबकि आप सर्दी में भी कभी कोई ऐसा मौसम आ जाता है कि जिसमें कोई टका के धूप पड़ रही हो ना तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। इसकी कोई वजह आपको नज़र आ रही है आपके ज़हन में, तो आप हमारे कोहिनूर चैनल के तवस्सुक से बताएँ इसका वजह भी और हल भी। इसमें ये है सर, ये जो हमारे अपना ये सिलेंसर वाली ये गाड़ियाँ, धुआं देने वाली गाड़ियाँ, ये हमारी फैक्ट्रियाँ जो पब्लिक प्लेस में आ गई हैं, उनकी वजह से भी ये चीज़ें जो है ना इस पोजीशन में आ रही हैं कि ये हमारा मौसम भी ऐसे चेंज हो रहा है, आलूदगी बहुत है, गर्दो ग़बार बहुत है, इस सिलसिले से भी ये हमारा जो है ना इसमें बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि चलें ये आलूदगी गर्दो ग़बार है ये गाड़ियों की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से? ये जो कुछ हमारे जो गाड़ियाँ हैं, यानी कि जो जिनका ये आप कह लें कि धुआं छोड़ती हैं, ये गवर्नमेंट को चाहिए या ट्रैफिक जो अपना कवानीन है उनको पकड़ दकड़ करें ताकि उनको कुछ चलान हो। इस तरह ये आपको रोज़मर्रा में मिलेंगी गाड़ियाँ जो आलूदगी फैला रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपकी क्या समझ हरियाली और यहाँ सब्ज़े के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ पे कम हो रहा है, ज़्यादा हुआ है? ये जो जैसे ही हमारे जो गांव थे वो भी आजकल ये सिटी में आ चुके हैं, उसी वजह से हमारी जो ना हरियाली कम होती जा रही है और हमारी जो दरख्त लगाने की पोजीशन है तो वो कम होती जा रही है, जिस वजह से ये हमारा ये ओवरऑल ये भी असर पड़ रहा है। क्या कहेंगे कि दरख्त अब हमें लगाने चाहिए? हमारी अगली नस्ल जो है वो बीमार हो रही है, हम लोग चलें जो भी बीमारियां सैली हैं, अगली नस्ल को हम लोगों को ये बीमारियां गिफ्ट में देनी चाहिए कि जी जनाब जो माहौल है वही माहौल आगे ट्रांसफ़र कर दें, इस तरह के नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी अपना पहले शजरकारी ये वो मुहिमें चलती थी, जैसे गवर्नमेंट ने चलाई हैं, इमरान खान साहब ने भी चलाई हैं और पिछली गवर्नमेंट नून लीग ने भी चलाई हैं, इस तरह की ये शजरकारी होनी चाहिए ताकि ये हम आलूदगी से और अपने माहौल से सांस लेने में आसानी पैदा हो। अच्छा, शजरकारी मुहिम तो ठीक है, वो हुकूमत ने चला दी, हम लोगों को खुद भी अपनी मदद आपके तहत कुछ करना चाहिए इसके बारे में कि या हमारा घर है, अगर हमको घर बनाते हैं तो उसके आगे कोई पौधा लगाएं या कोई दरख्त लगाएं या लॉन टाइप छोटा सा बनाएं, या फिर अगर बन चुके हैं तो कोई गमले छत पे या इस तरह कोई हमें खुद भी करना चाहिए इसके मुतालिक, अपनी नस्ल के बारे में कुछ हमें भी तो सोचना चाहिए ना, अपना अगली नस्ल के बारे में। जी ऐसा ही है, जैसे ही हम ये अब देखते हैं सोर्सेज ये है कि हमारे जो मकानात हैं या हम जगह ले रहे हैं, सबसे पहले हम खुद अपने घरों के आगे ऐसा कोई प्लांटेशन करें कि उसमें जो है ना खुद शजरकारी लगा के हमारे दरख्तों के लिए अब अपना मकानों के लिए साया होना चाहिए, लगानी चाहिए सबके लिए, यानी कि ये मैसेज दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जी, बिल्कुल ऐसे ही है हम लोग, बहुत शुक्रिया जी। माहौलियाती आलूदगी पे बात हो रही है और माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के भी तरीक़ेकार यही हमारे पास हैं, क्योंकि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क में आबादी ज़्यादा हो रही है। जब आबादी ज़्यादा होगी तो हम लोगों को सोसाइटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, सोसाइटीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, घर बनाएँ, बिल्कुल बनाएं, हरियाली वाली जगहों पे पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी गलत बात है। ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे हरियाली ना हो। एक तो हरियाली वाली जगह को जो है हम लोग बिल्कुल भी जो है वो ना सोसाइटीज़ में लेके आएँ, एक बात है। दूसरी बात है, जब हम लोग अपना घर बनाएं तो घर बनाने के बाद हम लोग बिल्कुल उसमें एक लॉन बनाएं। लॉन नहीं बना सकते तो कम से कम कोई एक दरख्त लगा दें, दरख्त नहीं लगा सकते तो कम से कम अपनी छत पे हम लोग गमलों का भी अरेंजमेंट करें, ताकि जो पौधे हैं, जो प्लांटेशन है, वो लोग हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सबब है। इससे आलूदगी भी, जो ये सारी आलूदगी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग आपको एक और साहब से मिलवाते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिस्मिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अजमल। अच्छा अजमल साहब बताएं, आजकल ना गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा हो चुका है, सर्दी का कम हो गया हुआ है और आलूदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो भी जिस तरह भी है, क्या वजह है इसकी? मतलब वजह यही है, ये सब जंगलात इन्होंने ख़त्म कर दिए, जो लगे हुए थे दरख्त इधर सब ख़त्म कर दिए हैं, ये पत्थर के पुल बना दिए, इनका फ़ायदा भी कोई नहीं था।
सब ख़त्म कर दिए हम, अस्पताल भर गए। वो ट्रैफिक में तो आपकी ज़्यादा हुई है ना, तो पुलों की तो ज़रूरत है ना। कि बंदों पर इस पुल की क्या ज़रूरत थी? आपके इस पुल की वजह से तो सारा रोड जो है, जो ब्लॉक होता था, वो ब्लॉकेज ख़त्म हो गई ना। इसके नीचे जाके देखे इतना कितना खाना ख़राब किया हुआ है, खाली एक छोटे से पुल के लिए। यहाँ पे भी रास्ता बंद था, वहाँ पे भी रास्ता बंद था, जहाँ पे उतर रहा है वहाँ पे भी रास्ता बंद है, जहाँ से चढ़ता है वहाँ भी रास्ता बंद है। अच्छा, आलूदगी को ख़त्म करने का क्या तरीके का? वगैरह लगते यहाँ पे, कोई घास वगैरह को हरियाली लगती तो थोड़ी सी बीमारी में भी फ़र्क आता। अब अस्पताल इसी वजह से तो भर रहे हैं। मुझे खुद परसों हार्ट अटैक हुआ है, मैं अपना सारा करवा के आया हूँ। वो शुक्र है मेरा सेफ गार्ड बना हुआ तो मैं बच गया हूँ। मेरा ऑपरेशन भी उन्होंने कर दिया है। क्या समझे, नहीं तो ये दरख्त वगैरह ख़त्म हो गई, इसकी वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, दरख्त हम लोगों को खुद लगाने चाहिए, एक एक बंदे को लगाने चाहिए, कुछ हुकूमत को भी लगाने चाहिए। खाली हमने नहीं लगाने, हम तो लगाते हैं, वो लगाने नहीं देते, वो दूसरे दिन को उतार के ले जाते हैं। हुकूमत लगाए ना, तो ये पुल बनाया, इसके साथ साथ दरख्त वगैरह भी लगाएं। वो जगह खाली पड़ी है, वहाँ पे कब्जा ग्रुप आ जाएगा, वो अपने मकान बना लेंगे, दुकानें बना लेंगे। वो यहाँ पे दरख्त लगाए ना, वो बगीचा वगैरह साथ साथ बनाए, बाग वगैरह बनाए, जैसे पहले नवाज शरीफ के टाइम में बन रहे थे। अच्छा, आपके मोटरसाइकिल वालों के साथ एक बड़ा गिला चल रहा है यहाँ पे कि जी आपकी मोटरसाइकिलें धुआं बड़ा छोड़ती हैं, और मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल ठीक ही नहीं करवाते। उस सरकारी गाड़ियों की देखें कितने धुएँ निकलते हैं, ये तो प्राइवेट है, ये तो निकलता भी नहीं। चल चेक कर ले। तो आपने अपनी मोटरसाइकिल फिट रखी? हाँ जी। वो आप ये मतलब क्या तजवीज़ कर रहे हैं कि मोटरसाइकिलें फिट होनी चाहिए? मोटरसाइकिलें भी फिट होनी चाहिए, बंदे भी फिट होने चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे फिट होनी चाहिए। बंदे आपको फिट नज़र आ रहे हैं कि इस खुराक में जो खुराक आपको मिल रही है वो सही मिल रही है? निकल जाती है। जो हमारे जैसे गरीब होते हैं वो चलवान करा लेते हैं। इधर चलान करवाओ जी, आपकी गाड़ी का क्यों धुआं निकल रहा है जी? सरकारी गाड़ियाँ पास से गुजरती, कोई चलान भी नहीं करता। वैसे हम लोगों को जो अगर आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी धुआं मार रही है तो वो मारना चाहिए उसको? मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप तो कहीं से जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन आपका धुआं तो आपको चढ़ रहा है ना, वो आपके साथ साथ है। सर वो नहीं मारना चाहिए ना, वो हमें नहीं तंगी, सबको तंगी है, क्योंकि सबको सेफ्टी सबसे ज़्यादा आपको मसला है, क्योंकि वो आप तो उसके साथ साथ चल रहे हैं ना। ये होना चाहिए, हर एक को साथ करना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपनी सेफ्टी करके जा रहा हूँ, मैंने ये दूसरे की भी सेफ्टी करनी चाहिए कि यार वो मैं तो निकल गया हूँ, धुआं पीछे से निकल रहा है, पीछे जो आने वाला वो भी बीमार हो रहा है साहब, उसका भी ख्याल करना चाहिए कि यार वो भी हमारे जैसा ही है, वो भी हम में ही है, कोई और नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी बात की है जी उन्होंने। हम लोगों को एक दूसरे का बिल्कुल एहसास करना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे के साथ तावन भी करना चाहिए। हम लोगों को जनाब बिल्कुल इन चीज़ों में दरख्त भी लगाने चाहिए, जिस तरह कि इन्होंने फरमाया। दरख्तों पे ही बात आके आ रही है कि जी दरख्त लगाने चाहिए, हरियाली करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है कि दरख्त और हरियाली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे माहौलियात के लिए। जो इस वक्त इर्द गिर्द हमारा माहौलियात का जो मामला चल रहा है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हरियाली का आपको नहीं है, कोई भी लॉन नहीं नज़र आएगा, कमर्शियल मार्केट ज़्यादा नज़र आएंगी, पुल नज़र आएंगे, सड़कें नज़र आएंगी। एक ये भी बात भाई ने बिल्कुल ठीक की कि सड़कें जो हैं वो पक्की हो चुकी हैं, तारकोल वाली सड़कें हैं सारी, मतलब कि बजरी वाली वो जो हैं सब सड़कें हैं, उसकी वजह से भी तपश ज़्यादा है। पहले सड़कें जो होती थी वो मिट्टी की होती थी, मिट्टी के ऊपर आप जब पानी डालते थे तो वो जो तपश है वो बैठ जाती थी, तपश जो है ख़त्म हो जाती थी। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हरियाली होनी चाहिए, गाड़ियाँ जो हैं वो बंद होनी चाहिए जो धुआं मार रही हैं। हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अदनान। अदनान, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो है ना गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा लंबा हो गया हुआ है, गर्मी आती है तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेती, तो सर्दी आती है तो वो फटाफट निकल जाती है, जबकि सर्दी में भी कई लोगों ने गाड़ी में एसी लगाए होते हैं और गर्मी भी लग रही, जब आप धूप में खड़े हो जाएं तो धूप में तपश महसूस हो रही होती है। इसकी को क्या वजह आपके जहन में आ रही है जो आप कोहे नूर के तवस्सुक से आप लोगों को बताएं, और इसका क्या हल भी बताएं? इसका हल यही है कि आप पहले ये बताएं कि इसकी वजह क्या है गर्मी की ज़्यादा दरख्त कट रहे हैं और ग्रीनरी ख़त्म हो रही है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो गर्मी है वो 9 से 10 माह की हो गई है, ठीक है। और ये जो गली महल्ले पीसी कर देते हैं, ठीक है, सड़कें पक्की हैं और कच्ची जगह कोई रह नहीं गई, ग्रीनरी है कोई नहीं, इस वजह से जो है हमारे मौसम के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इसकी एक तो चलें गलियाँ पक्की करनी शुरू कर दी हैं उन्होंने, तो वो लाजमी बात है कच्ची मिट्टी नहीं है तो वो मिट्टी जो है वो गर्मी उसमें होती है। दूसरा, आप इसकी अब क्या समझते हैं कि इसकी क्या हल होना चाहिए? इसका हल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। हर इंसान को चाहिए कि इस काम के अंदर हिस्सा ले, अपने घर के आगे, अपने मोहल्ले में, इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ग्रीनरी करें, घास वगैरह लगाएं, मॉइस्चराइज़र होगा फिर गर्मी कम हो जाएगी।
टेम्परेचर में कमी आ तो जाएगी। आजकल तो घर जब लोग बनाते हैं तो वो तो कहते हैं कि हम लोग सारा घर ही हाँ जी, वो कहते हैं सड़क तक हम ले जाएं अपना घर, ये नहीं कोई सोचता कि गली के अंदर रास्ता भी कोई छोड़ दे, कोई ग्रीनरी लगा लें। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन दी है भाई ने कि मतलब कि एक तो पहले तो गलियां कच्ची होती थी तो उसमें गर्मी कम पड़ती थी, रात को लोग मतलब तरोका भी लगाते थे पानी का और बड़ा अच्छा था, उसकी आलूदगी जो है कम होती थी। और फिर अब पक्की सड़कें हैं तो इसकी वजह से जब तपश पड़ती है सूरज की ज़मीन के ऊपर तो तब उसमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें से हीट निकलती है क्योंकि वो तारकोल है और वो मतलब कि इस तरह की बजरी जो है वो इस तरह की लुक के साथ बनी हुई है तो उसकी तपश बहुत ज़्यादा निकलती है, जिससे गर्मी का है। दूसरा उन्होंने बताया है कि जी हम लोगों को ये बात एक चाहिए कि हम लोग जो हैं दरख्त लगाएं, ये बहुत अच्छी बात है, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए क्योंकि हम लोग आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं ये आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन कम कर रहे हैं। हमारी इस माहौलियाती आलूदगी की वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है, बल्कि इसके बारे में बहुत तफसील के साथ ब्रोशर्स भी जारी किए गए, वीडियोस भी जारी की गई, बहुत सारी चीज़ें मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स भी जारी किए गए कि जब आप दिन एक ऐसा आएगा कि जब एक हर बंदे ने सिलेंडर ऑक्सीजन का अपने शोल्डर पे रखा होगा और सिलेंडर का ऑक्सीजन का लगाया होगा, ऐसे दिन से खुदारा डरे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि हम दरख्त जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं क्योंकि अब हमारे पास हाल यही नज़र आ रहा है कि हम लोग जो दरख्त है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करें। जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे धुआंधार फैक्ट्रीज़ हैं उनको बंद किया जाए या उनका कोई और जो है अमल कोई और तरीक़ेकार होना चाहिए। जो भट्टा है जिस पे भट्टे में भी लगते हैं उनके भी कोई और अमल होने चाहिए जिसकी वजह से जो गंदा धुआं है वो उस फ़ज़ा में ना शामिल हो सके। हम लोग चाहें तो इसको ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है आजकल। जो आपको देखा जाए कि बहुत सारे ममालिक में भी आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो ममालिक हैं बाहर वाले वो ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारी गाड़ियों को और हम लोगों को भी ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी जैसा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, धुआं नहीं मारती, हम लोगों को भी ऐसे ही शिफ्ट होना चाहिए। हम लोगों को भी इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए, लेकिन आवाम को हम लोगों को बजाते खुद अपने मतलब भी सोचना है। हुकूमत ने जो सोचना है वो सोचना है, बिल्कुल ठीक है, हम लोग आपकी आवाज़ बिल्कुल हुकूमत तक पहुँचाते रहेंगे, बिल्कुल हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम लोगों को भी आवाम को भी इंडिविजुअली अपने मतलब खुद सोचना चाहिए, अपनी नस्ल के मतलब सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो किस तरह की होगी। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो पिछले मतलब हमारे आबाओ अजदाद की बात करूं तो वो लोग माशाल्लाह देसी घी घर का, और कभी डालडा घी आता ही नहीं था, कभी घी दूसरा होता ही नहीं था, देसी घी घर का होता था, आटा जो है वो जेन्युइन होता था, बड़ा खालस आटा होता था, हर चीज़ खालस मिलती थी, और उनकी ताकतें ऐसी होती थी जो 80 साल इंसान भी होता था तो वो भी माशाल्लाह बहुत ताकतवर होता था। अब लोग हम अपनी नस्ल में देख लें तो हम लोग इस वक्त बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हैं। मसला यही है कि एक तो माहौलियाती आलूदगी है, दूसरा हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर जो गंद है, हम लोग खालिश चीज़ें भी नहीं मिलती, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। तो हम लोगों को इस बारे में लाजमी सोचना चाहिए, जो माहौलियाती आलूदगी है, जो कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, इस बारे में हम लोगों को लाजमी सोचना चाहिए कि हम लोग अपनी खुराक को या अपने मामलात को बेहतर करें। हम लोग इस बारे में सोचें, जैसा कि दूसरे ममालिक ग्रीन एनर्जी की तरफ सोच रहे हैं, हम लोग उस तरफ सोचें। और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोगों को सोचनी चाहिए, ख़ुद इंडिविजुअल अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें सोचें और उन पर अमल करें। जिस तरह के भाई ने भी ये बात की कि दरख्त एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा और जो आपकी आलूदगी भी मतलब कि जो है अपने अंदर मर्ज करता है, आलूदगी भी जो है वो अपने अंदर जो है वो ले लेता है। तो ये दरख्तों की जो बात है ना, दरख्त वाली बात, ये तो आप लोग लाजमी करें। मैं अपने कोह-ए-नूर चैनल के तवस्सुक से आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, आप लोगों को मतलब समझ लें कि ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए, जो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाली नस्ल बहुत सेहतमंद हो, बहुत अच्छी हो, तरोताज़ा और तवाना हो, तो उसमें दो आदतें ज़रूर डालें, एक तो दरख्त लगाने की और दूसरा एक्सरसाइज करने की। एक्सरसाइज करने से इंसान तंदुरुस्त रहता है, अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज का भी जो है वो पहलू वो रखें, और दरख्त लगाएं, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने का एक वाहिद ज़रिया हमें यही नज़र आ रहा है कि हम दरख्त लगाएं, ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हों और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ करें, जो धुआं जो है बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दें, ताकि हम लोगों के यहाँ से धुआं ख़त्म हो, जो ऐसा धुआं जो ओज़ोन की जो तह है उसको जाके इफ़ेक्ट करता है, उसको जो है जाके उसकी तह को जो है वो मतलब कि
इंजर्ड करता है जाके वहाँ पे उसको, तो वो जब लाजिम बात है हमारी ओजोन की जो लहर है वो ठीक रहेगी तो सूरज की तपश भी कम आएगी। जब सूरज की तपश कम आएगी तो हमारे यहाँ पे गर्मी भी कम होगी और हम लोगों को ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रोग्राम के साथ और फिर आपको कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम या फिर आपको कोई मसाइल उजागर करेंगे अवाम के, फिर आपको कोई तफरीही प्रोग्राम दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।